Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn the classification of resources in detail. So as we have already studied that resources can be divided into four parts on the basis of origin, on the basis of exhaustibility, on the basis of ownership and on the basis of status of development. So today we will discuss these two points on the basis of origin and the basis of exhaustibility. These two types we will study in detail, and in the next video we will study on the basis of ownership and on the basis of status of development. So today we will start these 2 points. So let us begin. So on the basis of origin, so simply इसका मतलब ये है कि जहाँ से ये मिले, like first one is biotic and second is abiotic. So on the basis of origin, resources can be divided into two parts, biotic and abiotic. So biotic का क्या मतलब है, यानी ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से लिए जाएं. तो इसकी ओरिजिन कहाँ से है, बायोस्फीयर से, तो उसको हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्स. और ऐसे रिसोर्स जो नॉन बायोस्फीयर से लिए जाएं उसे क्या बोलेंगे, अबायोटिक. सिंपल. अब इसको और सिंपली करें तो बायोटिक का मतलब लिविंग रिसोर्सेस यानी जो लिविंग थिंग्स है, और अबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स. तो these resources are obtained from biosphere and have life such as human beings, flora, fauna, fisheries, livestock, and these are called biotic resources. और आप एग्जांपल में भी देख सकते हो plant, animals, fungus, bacteria, these are called biotic resources. And what is abiotic resources? All those things which are composed of non-living things. हर वो रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग से मिलके बना है उसे हम बोलेंगे अबायोटिक रिसोर्स, लाइक रॉक्स, मेटल, वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, एयर, दीज आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेस. सो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. और इसमें बायोस्फीयर है. बायोस्फीयर का मतलब आप जानते हो कि जहाँ पे लाइफ सस्टेन कर सके. लाइफ कहाँ पे सस्टेन करता है, जहाँ पे एयर, वाटर एंड सॉइल ये तीनों होता है, उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर. जैसे अर्थ, तो अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे सॉइल, वाटर और एयर तीनों कंबाइंड फॉर्म में है उसे हम बोलेंगे बायोस्फीयर. मतलब ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सके, ऐसा स्फीयर, उसको बोला गया बायोस्फीयर. इस पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं. क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, गिव सम एग्जांपल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, हाउ कैन बायोटिक रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड, एंड इन व्हाट वे कैन बायोटिक रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड. And the last one is which resources are composed of non-living things. So ये आप कर लीजिएगा. Now coming to the next, on the basis of exhaustibility. On the basis of exhaustibility, it can be divided into two parts, renewable resources and non-renewable resources. So these are the two types on the basis of exhaustibility. So let us understand one by one. Renewable resource क्या है? Resources which can be renewed, जिसको आप फिर से बना सकते हो, which can be reproduced by physical, chemical, mechanical process, उसे हम बोलते हैं renewable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, these are called renewable resources, and it can also be divided into continuous or flow. So on the basis of exhaustibility we have renewable resources. अब इसका एग्जांपल है सोलर एनर्जी, ये आपको हमेशा मिलता रहता है कंटिन्यूस. ऐसे ही आपका है आपका एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो है, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी, दीज आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हमेशा रिन्यू होता है. जैसे ग्राउंड वाटर भी क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्स में माना. इसी प्रकार से आपका सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वाटर है,
तो ये इसको कंटिन्यूस भी बोलते हैं क्योंकि ये हमेशा कंटिन्यूस रहता है। जैसे विंड है, तो विंड जहाँ पे भी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर यानी डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर होंगे तो उसके कारण जो है विंड ब्लो करेगा, तो वहाँ पे विंड फ्लो ही करेगा। उसी प्रकार से आपका रेन वाटर है और आपका ग्राउंड वाटर जो है वो भी रिन्यू होता रहता है। एक समय के बाद उसमें जो है जितना पानी हम ट्यूबवेल्स से या फिर मशीन से निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर बारिश के थ्रू वो फिर से रिन्यू हो जाता है, फिर से वो रीस्टोर कर दिया जाता है। लेकिन इट कैन आल्सो बी एक्सप्लॉइटेड, जितना वो रिन्यू हो रहा है उससे ज़्यादा मात्रा में अगर हम यूज करें यानी ओवर यूज करने लगे तो दैट कैन आल्सो बी डिप्लीट, तो ये डिप्लीट भी कर सकता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये है रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूज या एग्जॉस्टिबिलिटी वी कॉल इट अ रिन्यूएबल रिसोर्स। नाउ द सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी नॉन रिन्यूएबल, मतलब ये रिन्यू नहीं होता है। दीज अकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, और इसको बनाने में पहली बात बहुत समय लगता है, ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। एंड इट कैन नॉट बी रिन्यूड। अब जैसे मिनरल्स है, फॉसिल फ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम, गैस और ये कोल है, ये सब क्या है आपके नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि इसको बनने में पहली बात बहुत टाइम लगता है और कई हज़ारों साल लगते हैं, और उसके बाद इसका एक लिमिटेड अमाउंट होता है, अगर आप उसको निकाल के यूज कर लेते हैं तो वो ख़त्म हो जाएगा। इट कैन नॉट बी रिन्यूड। सो these resources take millions of years in their formation, तो इनको बनाने में millions of years लगते हैं। and some of these resources are metals or recyclable and some of like fossil fuels cannot be recycled। तो इसमें जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में कुछ होते हैं रिसाइकेबल होते हैं, कुछ नॉन रिसाइकेबल, मतलब ये कि उनका जो अमाउंट है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि वो अमाउंट फिर से बन जाएगा। बट जैसे मान लीजिए कि 100 किलो चांदी है, सोना है या आयरन है, तो अब ये 100 को हम अलग अलग तरीके से कभी कार बना के यूज कर लिए, तो कभी दरवाजे बना लिए उसका, तो कभी कुछ और, मतलब हम अलग अलग स्ट्रक्चर में उस 100 kg को यूज कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा उतना ही अमाउंट। सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स में क्या है, जैसे 100 लीटर पेट्रोल है तो वो अगर आप उसको यूज कर लिए एक बार तो वो ख़त्म, वन टाइम यूज में वो समाप्त हो जाता है। बट मेटल्स क्या होते हैं, वो रिसाइकेबल होते हैं, उनको हम अलग अलग शेप में कन्वर्ट करके हम यूज कर सकते हैं, तो इट कैन नॉट बी एग्जॉस्ट। तो इस तरह से एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे दो होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल में भी दो कैटेगरी है, एक है रिसाइकेबल और एक है नॉन रिसाइकेबल। तो नॉन रिसाइकेबल में आपका फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल, पेट्रोलियम, गैस, और इधर रिसाइकेबल में आपका मेटल्स हो गए, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, ये स्टील हो गया। सो दिस इज़ ऑल। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिन्यूएबल में भी दो होते हैं, कंटिन्यूअस एंड फ्लो, और यहाँ पे नॉन रिन्यूएबल में भी होते हैं। तो इस तरह से हमने ये दो कैटेगरी को कवर अप किया इसमें। एक था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंड वन इज़ द ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल। और ये इस पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्लासीफाई द रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ये explain the resources on the basis of exhaustibility, which resources can be renewed, and the third and last give example of recycling and name non-recycling resources of non-renewable group of resources. So this is all. This is the end of this video. Thank you for listening and God bless you all.